आज मैं आपको सुनाऊंगी भैया दूज की कथा। कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है। एक बूढ़ी औरत थी। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने माँ से कहा उसे अपनी बहन के घर जाने की इच्छा है। तो उसकी माँ ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, तू अपनी बहन के पास क्या लेकर जाएगा और उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के बहुत आग्रह करने पर उसकी बूढ़ी माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जब वह अपनी बहन से मिलने के लिए अपने घर से निकला तो रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबा दूंगी। तो भाई ने कहा, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। ऐसा सुनकर नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। भाई थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। सांप कहता है, मैं तुझे डसूंगा। तो भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर आ जाने दो, टीका करवा लेने दो, फिर तुम मुझे डसना। फिर सर्प भी उसकी बात मान लेता है और उसे रास्ता दे देता है। आखिर में जाते समय उसे आगे एक जंगल में शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही कहता है, मैं पहले अपनी बहन से तिलक करवा लूं, फिर लौटते वक्त तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है और अपनी बहन को आवाज लगाता है। बहन उस वक्त सूत काट रही थी। तब उसका सूत बीच में टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते समय सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन का इकलौता भाई होता है वो जब तक सूत जुड़ नहीं जाता है तब तक वो बोलती नहीं है। भाई की आवाज सुनकर जब बहन ने कोई आवाज ना दिया तो भाई उसके घर के बाहर खड़ा होकर सोचने लगता है, मैं बहुत गरीब हूँ, शायद इसलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती है, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये सोचकर वो वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है। वह भाई को आवाज लगाती है और उसे बात न करने का कारण बताती है और उसे प्यार से अपने घर के अंदर ले जाती है और फिर जाकर अपनी पड़ोसन से पूछती है, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कहती है, तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। वो पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती और ऐसा ही कर देती है। अब ना तो चौका सूखता है और ना चावल पकते हैं। भाई को भूख लग रही थी सो वो बहन से कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। बहन कहती है, आज ना तो चौका सूख रहा है भैया और ना खाना पक रहा है। भाई पूछता है, तूने कैसा चौका लगाया है कि सूख ही नहीं रहा है और चावल कैसे चढ़ाया है। बहन कहती है, मैंने पड़ोसन से पूछा था कि जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या पकाना चाहिए, तो उसने कहा तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी के चावल पके हैं। तू ऐसा कर, पानी में चौका लगा और दूध में चावल पका। ऐसा करते ही चौका सूख जाता है और चावल भी पक जाते हैं। तब वो भाई को खीर खिलाती है, भोजन कराती है, तिलक लगाती है और अगले दिन भाई बोलता है, माँ अकेली है, अब मैं घर वापस जाऊंगा। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रख देती है और भाई को विदा कर देती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं और अपनी माँ से खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। वह देखती है लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। फिर वो चक्की को देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया था। वो उन लड्डुओं को फेंक देती है और भाई के पीछे भागती है। उसे रास्ते में पेड़ के नीचे अपना भाई सोता हुआ मिल जाता है। वो उससे पूछती है, भैया मैंने तुम्हें जो लड्डू दिए थे वो तुमने खाए तो नहीं। तो भाई कहता है, मैंने तो वो लड्डू अभी तक नहीं खाए हैं, इस पेड़ पे टंगे हैं। वो पेड़ से लड्डू उतारती है और गड्ढा करके उसमें दबा देती है और अपने भाई से कहती है कि उस लड्डू में सांप पिस गया था। भाई कहता है, तूने मुझे एक बार मौत से बचा लिया, पर मैं अपने पीछे कईयों को कह कर आया हूँ अपनी मौत के बारे में। और बहन को सारी बात बताता है। दोनों वहां बैठ के बात कर रहे होते हैं
तो बहन भाई से पानी मांगती है। भाई कहता है, थोड़ी दूर एक तालाब है, मैं वहां से पानी ले आकर तुम्हें पिलाता हूँ। बहन कहती है, मैं खुद ही जाके पी लेती हूँ भैया, और पानी पी के आ जाती हूँ। बहन जब तालाब पर पहुंचती है तो देखती है वहां एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। वह उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तो बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूँ। बहन पूछती है, माता वह कौन भाई है? तो विधाता कहती है, एक भाई है जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक निर्दोष सांप की हत्या कर दी है। वह सोचती है, यह तो मेरा ही भाई है, मैंने ही ये गलती की थी। वो घबराकर विधाता से पूछती है, माँ उस भाई को बचाने का कोई उपाय है क्या? विधाता उसे कहती है, उसकी एक बहन है, वो उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वो हर घाट टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वो तुरंत अपने भाई से कहती है जाके कि मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूंगी, पर रुक, मैं अभी आती हूँ। फिर वो शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर जाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है। जब वो भाई को खाने के लिए आता है तो बहन उसे मांस का टुकड़ा दे देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन वहां से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें एक सांप मिलता है। जैसे ही सांप उन्हें डसने आता है तो बहन उसके लिए दूध का कटोरा सामने रख देती है। सांप दूध पीने लग जाता है और दोनों फिर से आगे निकल जाते हैं। रास्ते में नदी आती है जो भाई को डुबाने के लिए तैयार रह रही थी। बहन नदी को ओढ़नी उड़ाती है, उसका पूजन करती है। खुश होकर नदी उन्हें रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय अपने भाई को गाली देने लगती है। तब माँ कहती है, इसको यहाँ क्यों ले आया? भाई कहता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं इसे क्या हो गया है, रास्ते से ही इसे क्या हो गया है। थोड़े दिनों बाद भाई की शादी पड़ती है, उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। सब कहते हैं बहन पागल है, बुरी है, लेकिन भाग्यवान बहुत है। जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों लाते हो, पहले मेरी मिठाई लाओ, और अपने भाई को गालियां देने लगती है। सगाई शुरू हो जाती है तो वहां आग लग जाती है। बहन को पहले से ही पता था कि ये होने वाला है और वो आग बुझा देती है। शादी के हर कार्यक्रम में ऐसे ही बहन अपने भाई के साथ रहती है, और जब भाई की निकासी होने लगती है तो बहन बोलती है, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे आगे के दरवाजे से मत ले जाओ, इसे पीछे से ले जाओ। आगे के दरवाजे से तो मैं निकलूंगी सज बजकर। और तभी आगे का दरवाजा टूट के गिर पड़ता है। सब कहते हैं भले ही बहन जैसी भी है, पगली है, लेकिन भाई की जान बराबर बचाती है। जब भाई फेरों में बैठता है तो बहन फिर उसे गालियां देने लगती है और कहती है, इसकी जगह मैं फेरों पे बैठूंगी। इसके बाद दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। फिर लोग कहते हैं, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो वहाँ एक सांप आता है। बहन को पहले से ही पता था कुछ तो होने वाला है। वो तैयार होकर बैठी थी। वो उसे पकड़कर टोकरी में बंद करके सो जाती है। आज वो कई दिनों बाद सोई थी। उधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना वो फिर से गालियां देगी और शोर मचाएगी। बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई मेहमान नहीं है। वो माँ से पूछती है, सब मेहमान कहाँ चले गए? माँ कहती है, मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी कहती है, सब मेहमानों को फिर से बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहे अनुसार सब रिश्तेदार, सब मेहमान वापस बुलाए जाते हैं। तब बहन कहती है, मैंने आज के ही दिन के लिए पालने में पूत और चूल्हे पे दूध छोड़कर, अपना घर छोड़कर पागल सी गति बना ली थी और अपने भाई का बुरा भला बोलकर इसकी 7 घाट टाली है। मैंने इसे बचाने के लिए ऐसा किया था। यह सुनकर माँ और उसका भाई बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों उसे विदा करते हैं और फिर सब मेहमानों को विदा किया जाता है। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो
तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। धन्यवाद।